की भूमि पर 84 पहाड़ ग्रंथों का सृजन किया। सृजक एक कक्ष में होता है, सृजक एक स्थल पर होता है, रचना एक स्थान पर नहीं होती। धूप घट में घट एक स्थान पर होता है, पर धूप की सुगंध एक स्थान पर नहीं होती है। आज कुंद कुंद स्वामी की सजगता सारे भूतल को अध्यास से मंडित किया है। यदि आचार्य कुंद कुंद स्वामी ने समय सार जैसे महान ग्रंथ का सृजन किया, अमृतचंद स्वामी ने उस पर कलशारोहण किया। संसार का हर व्यक्ति अध्यास से जुड़ने की आकांक्षा रखता है, पर अध्यात्म को समझे बिना अध्यात्म को प्राप्त नहीं किया जा सकता है। अपनी आत्मा को भावांतर से विमुख देखता है, वही आध्यात्मिक पुरुष होता है। जब तक भावांतर से निज आत्मा को भिन्न भेदन नहीं करेगा, तब तक उस जीव के पास अध्यात्म की गंध नहीं है। अनंत धर्मात्मक तत्व को किस प्रकार से समझे? अनंत धर्मात्मक तत्वों को समझते हुए एक तत्व ही अनंत धर्मात्मक है। एक तत्व ही अनंत धर्मात्मक है। उस एक अनंत धर्मात्मक तत्व को जगते के संपूर्ण तत्व अनंत धर्मात्मक है, उन सबसे भिन्न करके निज आत्म तत्व को अनंत धर्मात्मक देखना, ये परम योगी का धर्म है। आज जो श्रवण परिस्थिति आपको दिख रही है, इधर संपूर्ण आचार्यगण, उपाध्यायगण, मुनिगण, आर्काएं, माताजी, गणनी, इन सबके भीतर एक क्षण को सबकी मुद्राओं को देखो, एक क्षण को इनके शरीर को देखो, और दूसरे क्षण में इनको देखना बंद कर दो। जो तुम देख रहे हो वह है मिश्र धारा है। जो तुम जान रहे हो वो मिश्र धारा है। भैया जी बैठ जाओ। जो तुम जान रहे हो मिश्र धारा है, जो तुम देख रहे हो मिश्र धारा है। जिसे आप जान रहे हो वो मिश्र है, जिसे देख रहे हो मिश्र है, जो देखनहारा है वो अमिश्र है, वही भगवान है। और जब तक अमिश्र को नहीं जानेगा, अमिश्र को नहीं समझेगा, तब तक ये जीव मिश्र में ही अमिश्रपने का वेदन करता रहेगा और अपनी आत्मा को कोटि कोटि भवों से छलता आया है और कोटि कोटि भव तक छलता रहेगा। ज्ञानियों, आत्मा का शरीर का अंश मात्र भी संबंध नहीं है। पंडित श्रेयांश बड़ोत, पंडित धर्मचंद शास्त्री, आत्मा का शरीर का अंश मात्र भी संबंध नहीं है। जो इस संबंध को मानता है वो मिथ्या दृष्टियों का सरदार है। आत्मा को शरीर से एकत्व दृष्टि से देखता है। बद्ध अचेतन, बद्ध अचेतन में चेतन बुद्धि, बहिरात्म दृष्टि। बद्ध अचेतन में चेतन बुद्धि असमान जाति पर्याय है। वो असमान जाति पर्याय के लिए उतना ही महत्व हम दे सकते हैं जितना देना चाहिए
असमान जाति पर्याय को महत्व देते रहे, तो चाहे विशुद्ध सागर जी हो, चाहे विनम्र सागर जी हो, पुष्दन सागर जी, प्रज्ञा सागर जी, सुंदर सागर जी, बिहर सागर जी, विशद सागर जी, विनिश्चय सागर जी, हमारे विभव सागर जी हो, हे मित्र, इन सबका दीक्षा लेना व्यर्थ है। क्यों? शेष सागर महात्मा जी, सुप्रसार कहाँ है? मित्र विकसंत सागर जी, बहसंत सागर जी, उपाध्यगण मित्र, आचार्य गुरुदेव ने पन्ना में जिस दिन मुझे एलक दीक्षा दी थी, वहां पर ये श्रियांश बड़ौत बैठे हुए थे, और जब मैं दीक्षा लेकर के इस भिंडी से सोनांगिर आया आचार्य विमल सार के चरणों में, वहां पर ये धर्मचंद शास्त्री खड़े हुए थे, ऐसा तिलक लगाए लंबा, और ये जीव किसी को देखता नहीं था। मैं सोच रहा था ये दोनों पंडित जब भी आए तो गुरुदेव के पास आए और मुझे क्षुल्लक समझ के, क्षुल्लक, वो आगे बढ़ जाए, विश्वाश्री, विभाश्री, बिंदश्री, विज्ञाश्री जी, विश्वश्री, जितनी माता जी, ये दोनों पंडित देख के निकल जाते थे। पर मैं सोचता था कि लोगों ने आज सुना है, सबके दिन एक से नहीं होते। ये वो इंदौर है, मनीष गोधा, जब आप मुझे जानते ही नहीं थे। वो इंदौर है कि आजाद भैया पहली बार मुझे लेके आए तो उन्होंने एक एक कॉलोनी में बोलना पड़ा उनको कि महाराज जी आ रहे हैं, आप 2 दिन के लिए रोक सकते क्या? ये वो इंदौर है कि आज लोग कहते हैं महाराज जी 2 दिन को हमारे मोहल्ले आ सकते क्या? सबके दिन एक से नहीं होते। आज समझ में नहीं आए तो जीवन की अंतिम समय में समझ लेना, तब भी समझ में नहीं आए अगले भव में समझ लेना, कोटि कोटि भव तुम्हारे निकल जाएंगे, पर एक दिन समझना पड़ेगा सबके दिन एक से नहीं होते हैं और सब दिन एक से नहीं होते हैं। इसलिए किसी को इठलाना नहीं चाहिए, इतराना नहीं चाहिए, जो है हो। शास्त्री जी, चंद्र कुमार पंडित जी, ये पूरा मंडप ही नहीं, पूरा भारत देश समय सार में हो चुका है। जो है क्या है, जो है हो। आज मुझे विश्वास है विशोक सागर जी, कहाँ है महात्मा जी? आज मुझे विश्वास है विनिश्चय, ये 2 महाराजों का नाम मैं भूल जाता था, तो मैं गुरुजी से पूछता था, बोले विनिश्चल और विनिश्चय में क्या अंतर है? तो आचार्य श्री हमसे बोले एक है बैठो, ऐसा बोले समझ जाओ वो कौन है? विनिश्चल। और जो कहें, जो गुरु ने कहा वो सत्य है, वे कौन है? विनिश्चय। और सारी श्रवण संकेति को विभव मना मैं कर दें, वे हैं विभव, और प्रत्यक्ष ज्ञान का बोध करा दें, वे हैं विशद। और मित्र, सारे जगत को मुस्कुराहट दे दें, वे हैं विहर्ष। और विनम्रता सिखा दें, विनम्र। और जगत की प्रज्ञा को खोल दें, वे प्रज्ञा सागर। और सबसे सुंदर कोई है मेरे मित्र, पुष्प जैसे खिला दें, वे पुष्पदंत के सुंदर सागर। अब समझो समस्या, प्रसन्न रहने वाले प्रसन्न ऋषि, जो प्रसन्नता से भरे हों वे प्रसन्न ऋषि हैं। आज सारा मंच प्रसन्नता से भरा हुआ, प्रसन्न सागर जी प्रसन्नता से भरा हुआ है।
महात्मा सुब्रत साई आदित्य सागर ने कितना पुण्य कमा लिया इतने मुनियों की अगवानी कर करके। पर मुनियों की अगवानी की है मात्र, तो इन्होंने पुण्य तो कमाया लेकिन पाप का क्षय नहीं कर पाए। आर्काओं की अगवानी की है, करवाई है, तो इन्हें पुण्य तो कमाया लेकिन पाप का क्षय नहीं कर पाए। मुनि आर्का आंखों से देखना चाहिए, वो आत्म चक्षु से, ना मुनि ना आर्का भविष्य के सिद्ध भगवान देखना चाहिए, सिद्ध भगवंतों की अगवानी की है। भेद करना सीखो, भेद करना सीखो भट्टारक जी, भेद करना सीखो। जब तक भेद करना नहीं सीखोगे ना, तब तक न जी पाओगे न मर पाओगे। भगवान बनना तो बहुत दूर है राजेश, न जी पाओगे न मर पाओगे। भेद करना सीखो। जिसको भेद करना नहीं आता है, बोला वो सब में दृष्टि ही नहीं होता। भेद करना सीखो। अमुक जाति का अमुक जाति का, अमुक जाति का अमुक जाति का, ऐसा भेद करके तुमने विश्व में कसाई तो फैलाई। हे मित्र, तू अपने में अपनी जाति का नहीं है, इसको भेद करना सीखो। मतलब जिस शरीर में निवास कर रहा है जीव, क्या ये शरीर उसकी जाति का है? जिस शरीर में निवास कर रहे हैं जीव, क्या ये शरीर उस जाति का है? आज बहुत बढ़िया स्वाध्याय चलता है श्रेयांश पंडित, आप हम लोग स्वाध्याय देखते अंदर आकर के, आप भी सोचते कि निर्घंटों की स्वाध्याय की पद्धति कितनी गहरी है। क्या है, सुनाई पड़ रहा है आप लोगों को? सुनाई पड़ रहा है ना आप लोगों को? अच्छा, पर आप मुझे दिखाई नहीं दे रहे हो। ओहो, विशेष सागर जी भैया, आप तो भगवान में भगवान खोजवा रहे हो, पत्थर की मूर्ति में भगवान दिखवा रहे हो। हमारा तो निर्णय हो चुका है कि जल की एक बूंद हो, जल बिंदु महाकाव्य की, उसमें भी भगवान है। तो जिस पृथ्वी पर मंदिर मंडप बना है वो भी भगवान है। और इतना ही नहीं, नाली में जो कीड़ा बिलख रहा है, हे मित्र, वो भी भगवान है। इतने गहरे में हम देख पाएंगे। तब पूजन सागर कह रहे थे, अभी आचार्य पूजन सागर जी कह रहे थे मुख्यमंत्री जी से कि एक गाय पर आक्रमण करने वाला शांति से बैठ गया। जिस दिन आपको नाली के कीड़े में भगवान दिखने लग जाएगा, उस दिन सारे विश्व का आतंक समाप्त हो जाएगा। आंख खोल लो एक दिन। पर बद्ध अचेतन के पीछे विकास छाबड़ा मर रहा है जी। बद्ध अचेतन के पीछे आप समझिए, मैं समाप्त करूंगा, इसके पहले इतना समझ लीजिए। बद्ध अचेतन के पीछे आचार्य, चाहे भद्रवांशो भी हो, आचार्य विमल सागर जी हो, चाहे आचार्य विराग सागर जी हो, चाहे विद्यासागर, जितने महान महान आचार्य होकर भारत की भूमि पर गए हैं, जिन आचार्यों ने अपने पद सौंप करके अपने शिष्यों को दे के गए हैं, वे सभी आचार्य यही बता के गए हैं कि दुनिया में श्रेयांश नाम का पंडित है। ये बताने वाले, तिलक लगाने वाले लाखों लोग मिल जाएंगे, पर श्रेयांश तो पंडित नहीं है। पंडित वही है जो आत्मा को जानता है, बाकी सब अपंडित है। जो पंडित की आत्मा को भी अपंडित कहकर के पंडित कहना सिखा दे, इस परंपरा को जीवित रखने के लिए आचार्यों ने अपने आचार पर सौंप के गए हैं। क्या पंडित कुछ गड़बड़ी? श्रेयांश बढ़ो, मित्र खड़े हो जाओ, बराबर बराबर। ये श्रवण परंपरा क्यों है?
जगत के जीवों के पुण्य उदय की विभूति की व्याख्या करने वाले लाखों लाखों संप्रदाय जगत में हैं, लाखों लाखों पंडित हैं और पुण्य की प्रशंसा करने वाले ढेर करोड़ों पंडित हैं, लेकिन पुण्य को हे कह कह के निज आत्मा को पादे बताने वाले पंडित एक दिगंबर जैन योगी है। बराबर नहीं बोला? बराबर क्या बोले पंडित जी? मुख से बोले क्या? मुख से बोले क्या पंडित जी? बराबर। धर्मचंद शास्त्री, तुम्हारी शास्त्रीय परिषद का मन जो अध्यक्ष है ना, वो भी सोनगढ़ी हो गया है। मित्र, शब्दों के कहने से कोई गड़ी मड़ी होते हैं नहीं, वस्तु तत्व जो है सो है। इसलिए भगवान ने कहा है, हे मित्र, भेद करना सीखो। भेद करना सीखो तो विशेष सागर मालूम भेद क्या कर दिया? विभो सार का संग अलग है, बिहर सार का अलग है, विनिश्चय सार का अलग है, तो विनम्र सार का अलग है, अच्छा पुष्टन सार अलग है, प्रज्ञा सार अलग है, सुंदर सार अलग है, प्रसन्न सार है। ये भेद करना सीख लिया। हम संप्रदायों में बट गए, हम संतों में बट गए, हम पंथों में बट गए। इस भेद करने को भगवान ने नहीं कहा है। हे मित्र, जिस देह के राग, देश के राग में तुम ये भेद कर रहे हो, उसमें भेद करना सीखो। किसमें भेद करना है? इनमें तो वात्सल्य भाव रखिए, रत्नोत्तर से मंडित आत्मा पीयूष, इसलिए इनमें आप संकल्प विकल्प मत कीजिए। जो अवध है, अभी स्वाध्याय जो चल रहा था आचार्य गणों का, वहां ना गहरा स्वाध्याय था, नाम निक्षेप पर व्याख्या चल रही थी। अब भी जरा सा नाम ले दो भाई भोले तो फूले कुप्पा हो गया कि आज मेरा नाम आया लाखों के बीच में। मित्र, इसमें भेद करो, इसमें भेद करो। जब तक आपको ऐसा लगता है कि मेरा नाम ले गया, मैं प्रसन्न हो रहा हूं, और नहीं लिया तो खिन्न हो रहे हो, हे मित्र, आप विश्वास रखो, आप अभी भेद नहीं कर पा रहे हो। भेद करो। जितनी संक्लिष्टता चल रही है, भेद नहीं करने का चल रही है। जितनी विषमता आ रही है, भेद नहीं करने के कारण आ रही है। मित्र, अभेद करो, अभेद करो। अभेद नहीं करोगे तो आप समता में जी नहीं पाओगे। सभी वीतरागी श्रमणों में एकत्व दृष्टि से देखो तो तुमको 3 कम 9 कोटि मुनियों के दर्शन होंगे। भेद करो। आप अपनी इस देह में कितने दिन तक निवास करेंगे? आप इस देह में कितने दिन तक निवास करेंगे? कोई नहीं बोलेगा। इस देह में कितने दिन तक निवास करेंगे? जिन्होंने 550 शिष्य प्रशिष्यों को जन्म दिया, मित्र, वो आत्मा भी देह को छोड़ के चली गई, वो भी अपने देह को सुरक्षित नहीं कर पाए, नहीं कर पाए। और जिनके तुम पट्टों की बात कर रहे मित्र, ये परंपरा का निर्वाहित होगा, लेकिन जिनको तुम बिठाओगे ना, उनको भी छोड़ के जाना पड़ेगा। इस सत्य को कौन टाल सकता है? इसलिए मैं तो प्रथम दिन ही जानता हूं, प्रथम दिन से जानता हूं इस बात को, जो जो स्वीकार किया जाता है वो छोड़ा ही जाता है, जो स्वीकार नहीं किया जाता है उसे छोड़ा भी नहीं जाता है। इसलिए मैं ग्राही नहीं, मैं अग्राही नहीं, मैं जो हूं सो हूं। जो परीत है, परी है, परीत है, वह अपना है। जो परीत है वो अपना है, जो परीत नहीं है वो अपना भी नहीं है। मित्र, ज्ञान दर्शन माता जी, एक दिन जिन अरहंत पर हम विश्वास रखते हैं, वे अरहंत में मुझे छोड़ देते हैं।
आचार्यों पर विश्वास रखते वे भी छोड़ के चले जाते हैं। जिसे माँ ने जन्म दिया तो माँ भी छोड़ के चली गई, जिस पिता ने जन्म दिया वो भी छोड़ के चला है, जिस गुरु ने दीक्षा दी वो भी छोड़ के चला गया। उनको शर्म नहीं आई, नन्हे नन्हे बिलखते शिष्यों को छोड़ के चले गए। पर मित्र, तब मेरे लिए विश्वास हुआ कि गुरु जी ने मुझे सिखाया था एक बार कि बेटा हम जा सकते हैं पर तुम्हारा ज्ञान दर्शन तुम्हें कभी नहीं छोड़ेगा। इसलिए किसकी शरण जाऊं, किसकी शरण जाऊं? धर्मचंद शास्त्री जी, एक छोटी सी जिज्ञासा मेरी है। अपने जीवन के अंतिम श्वास के 2 दिन पहले क्या आवश्यकता पड़ गई कि आचार्य विराग साहब महाराज जी ने सबसे क्षमा मांग ली, सब कुछ क्षमा कर दिया और सब कुछ छोड़ दिया? ऐसा क्या हो गया था? विनिश्चय सागर जी, विनिश्चय ना, विनिश्चय व्योर सागर जी, विनिश्चय साड़ी कहाँ है? नहीं आए, चले गए। महात्मा विनम्र सागर जी, भैया याद करो जब तुम एक सतवर पूजा करते थे, याद करो जब अपन एक दिन एक साथ, श्रीराज पंडित जी हम 3 थे, 3 और एक साथ तीनों आचार्य बरासों क्षेत्र में व्रत लेने गए थे। सो हमने तीनों के दृश्य देखे। एक का भाई पकड़ ले गया और हमारे विनम्र सारे पिताजी ने ऐसी गर्दन पकड़ी और चल घर। और मैं छत पर बैठा बैठा देखता रहा कि वो भी पकड़े गए और हम बचे अकेले। तो कुछ दिन बाद सोरीपुर बटेश्वर में मैं भी पकड़ा गया। छूट छाट करके मैं तो 1 साल में वापस भगे आया। बिनम सार कुछ दिन लगे। एक और था, सो वो बेचारा फंस गया। प्रश्न ये है कि अपन दोनों एक साथ आचार्य श्री पास गए थे, उन्होंने लास्ट में सब क्यों छोड़ दिया? बता गए कि बालक असमान जाति पर्याय का पालन कराने वाली मां छोड़ देती है, चारित्र के संस्कार देने वाला गुरु वो भी छोड़ देता है, परंतु जो ज्ञायिक भाव है उन्होंने क्या किया? पथरिया छोड़ दी, विरागोदय छोड़ दिया, सब सौंप गए लोगों को। श्री अंशगिरी छोड़ गए, इतने बड़े मुनि संघ छोड़ गए। ये सबने मुझे सुनाया। कोटारिया जी ने सुनाया, विवर्धन सागर जी ने सुनाया, विशेष सागर जी ने सुनाया, महात्मा विश्व सागर जी, प्रवर्तक महाराज ने सुनाया, सब माताजियों ने सुनाया कि आचार्य सब छोड़ गए। पर मैं समझ गया वे कुछ भी छोड़ के नहीं जा पाए। वे कुछ भी छोड़ के नहीं जा पाए। क्यों? जो उनका नहीं था वो ले जा सकते थे नहीं, जो उनका था वो छोड़ के गए नहीं। इसलिए आज हम सब प्रसन्न हो, खुश हो और ये निर्णय करिए, गुरुजी अंतिम उपदेश देके गए हैं कि जैसे मैं कुछ नहीं लेके जा पाया हूं, तुम भी कुछ के नहीं ले जा पाएंगे। इसलिए जैसी समाधि हमने की है वैसी समाधि आप सब करना। इसलिए आचार्य श्री के चरणों में भगवान कुंद कुंद की दृष्टि से इस परम सत्य को समझना है। और आज समय हो गया आपका, पुनः कल चर्चा करेंगे। और सभी आचार्यों को, सभी मुनियों को, सुब्रत सागर, कोई भी महाराज जी, कोई भी मुनिरा आर का मत छूटे नहीं, सबके उपदेश होना चाहिए। भले 2 मिनट हों लेकिन सबके उपदेश करना। सभी विशेष सागर जी, सभी ज्ञानियों से आप कहना कि 1 गिलास दूध है वो सबके पास जाना है,
तो एक बूंद कोई ज़्यादा ना पी ले, और एक गिलास बूंद ज़्यादा पी लिया तो दूसरे के अंतराय का बंद हो जाएगा। अब आप समझ गए होंगे कि सभी वक्ताओं से आपको कहना है कि प्रवचन सबके होना चाहिए, पर दूसरे का समय खींचने का नहीं है, जो है आत्म स्वभावम परिभाव भिन्नम